नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आप सबके साथ दिशा कटारिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। सिद्धार्थनगर में भगवान विश्वकर्मा पूजा दिवस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद जगदम्बिका पाल के साथ विधायक श्यामधनी राही, जिला पंचायत अध्यक्ष शीतल सिंह के साथ जिलाधिकारी दीपक मीणा ने शिरकत की। तो साथ ही श्रम योजना के लाभार्थियों को टूल किट का वितरण किया गया। इस मौके पर 250 से ज्यादा लोगों को टूल किट उपलब्ध कराई गई। तो पीएम मोदी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं भी दी गईं। वहीं सांसद ने भाजपा की नीतियों को भी जनता के सामने रखा। आज नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास उत्सव के रूप में उनके जन्मदिन को आयोजित करने का निश्चय किया है। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे प्रदेश में विश्वकर्मा श्रम सम्मान समारोह, क्योंकि आज विश्वकर्मा जी की भी जयंती है। एक संयोग है कि विश्वकर्मा जी जो सबसे पहले इस भारत की इस धरती के इंजीनियर हैं, उनका जन्मदिन है। और जो आत्मनिर्भर भारत बनाने वाले संकल्पना को लेकर नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, उनका भी जन्मदिन है। उस पर 21,000 लोगों को पूरे प्रदेश में जो उनके हुनर हैं, अगर बढ़ई हैं, लोहार हैं या कुम्हार हैं या सिलाई का, इस तरह से किसी हुनर के फनकार हैं, उन लोगों को टूल किट देने का काम किया है। और उनके टूल किट के साथ साथ उनको बैंक से जोड़ करके मुद्रा में कि वो जॉब प्रोवाइडर बने, जॉब सीकर न बने। आज ये उनके जन्मदिन को हमने इस रूप में आयोजित किया है। जबकि प्रायः नेताओं के जन्मदिन केक काट करके पार्टियां आयोजित करके होती थी, लेकिन आज पूरे प्रदेश में, देश में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार पूरे ऐसे मेहनतकश और श्रमिक और हुनरमंद लोगों का सम्मान करके हम नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को आयोजित कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर के इटवा में पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर सूबे के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने अपने गृह क्षेत्र के शिव शक्ति मंदिर में पूजा अर्चना कर ईश्वर से उनकी दीर्घायु की कामना की। इसी के साथ मरीजों को फलों का वितरण किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा कि भाजपा सरकार में समाज के प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए कार्य किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री ने विश्व में भारत का सिर ऊंचा किया है। इसी के साथ कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रधानमंत्री के जन्मदिन की खुशियों को साझा किया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिन है। हम यहाँ अस्पताल में उनके जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जो सेवा समर्पण अभियान चला रही है, उस अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता और हम यहाँ पर आए हुए हैं। जो यहाँ मरीज भर्ती हैं, उनको हम लोगों ने फल वितरण किया है और उनसे निवेदन किया है कि माननीय मोदी जी को आशीर्वाद दें कि वो दीर्घायु हों, शतायु हों, स्वस्थ रहें और इसी तरह से भारत का और संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करते रहें। आज उनके नेतृत्व में भारत का झंडा पूरी दुनिया में लहरा रहा है। भारत के लोगों का सीना 56 इंच का है। गर्व से दुनिया भर में बसे हुए भारतीय कहते हैं कि वो मोदी जी के देश में रहते हैं। तो ईश्वर उनको स्वस्थ रखें, दीर्घायु बनाएं और ऐसे ही उनकी यश कीर्ति का पताका फहराता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने डुमरियागंज तहसील में 71 भूमिहीन परिवारों को आवासीय पट्टे का प्रमाण पत्र वितरित किया। इस मौके पर तहसीलदार के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। तो विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिन पर 71 भूमिहीन लोगों को प्रमाण पत्र दिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी और योगी का सपना है कि जो भूमिहीन परिवार है उसको आवासीय पट्टा दिया जाए। जो हमारी भाजपा सरकार की का मिशन है, मोदी योगी जी का अभियान है, आज उन गरीब लोगों को जिनके पास जमीनें नहीं थी, आवासीय पट्टा 71 वर्ष पूरा होने पे 71 लोगों को दिया गया। और आज के दिन हम लोगों ने प्रार्थना किया कि मोदी जी अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आने वाले बहुत वर्षों तक रहें, जिससे कि ये गरीबों के कल्याण का कार्यक्रम निरंतर जो पिछले 7.5 वर्षों से चल रहा है, ये चलता रहे।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के नेतृत्व में सदर विधायक पलटू राम व भाजपा जिला पदाधिकारियों ने संयुक्त जिला चिकित्सालय में मरीजों को फलों का वितरण किया। इसी के साथ पीएम मोदी की दीर्घायु की कामना की। तो जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक सेवा ही समर्पण अभियान के तहत विभिन्न सेवा के कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसके चलते अनुसूचित मोर्चा के नेतृत्व में फलों के वितरण से शुरुआत की गई। इस दौरान लोगों को वैक्सीनेशन के लिए भी जागरूक किया गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में 17 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक हम मनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें आज प्रथम दिवस के अवसर पर हम लोगों ने प्रथम चरण में अभी अपने अस्पताल में भर्ती उन मरीजों को फल वितरित करके उनके स्वास्थ्य की कामना किया है और वैक्सीनेशन सेंटरों पर जाकर के लोगों को अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रेरित किया है और लोगों को ये समझाने का काम किया है कि जो विपक्षी पार्टी के लोगों ने एक भ्रम फैलाने की कोशिश किया था कि वैक्सीनेशन कराने के बाद में लोगों की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती है, उनके इस मंसूबे को हमारे देश की जनता ने नाकाम किया है और आज वैक्सीनेशन की एक लंबी कतार लगा करके, चाहे गांव का आदमी हो, चाहे शहर का आदमी हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस मजहब का हो, वैक्सीनेशन करवाने के लिए एक लंबी कतार में खड़ा हुआ है और वैक्सीनेशन करवा रहा है और लोगों को प्रेरित भी कर रहा है। हम इसके माध्यम से आज अपने देश की जनता के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी की दीर्घायु की कामना करते हैं और ईश्वर से ये कामना करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को और लंबी उम्र भगवान दे, जिससे इस देश को एक वैभवशाली राष्ट्र बनाने का जो उनका सपना है उस सपने को पूरा कर सकें। आजमगढ़ में पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश से तमसा नदी उफान पर है, तो शहर में भी जलभराव के हालात हैं। बारिश के चलते सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं, तो आवागमन भी बाधित है। बारिश से जहां जलभराव के हालात हैं, तो वहीं घरों में भी पानी घुस गया है। हालांकि प्रशासन ने जल निकासी के प्रबंध किए हैं, लोगों के आगे दिक्कतें बरकरार हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Live 24।